अपने ही से निर्णय ले लिया कि हम 400 के पार जीत रहे हैं। ये अच्छी तरह से समझ में अगर जनता को आ गया तो 100 सीट के नीचे सिमट जाएंगे, ये स्थिति बनती जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समाज जो नरेंद्र मोदी जी की जन विरोधी नीतियां हैं, उनसे जो निराशा हुई है, जो बेरोजगारी का सवाल था, महंगाई का सवाल था और जो अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये चुनाव के नाम पर जो धंधा किया गया है, इसके उजागर हो जाने के बाद पूरी तरह बेनकाब हो गई है नरेंद्र मोदी की सरकार। तरफ जनता में नफरत फैलाते हैं, गौ को अपनी माता कहते हैं और गौ मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो कोविड की वैक्सीन बनाई, उससे इन्होंने चंदा लिया। में हरा नहीं सकते थे तो हार जाने का बदला स्कूल गिराना, अस्पताल गिराना, खेत और खलिहान खनवा देना, जब्त कर लेना, बाग के पेड़ गिरा देना, घर गिरा देना, ये जितना अत्याचार किया है इन लोगों ने, ये मेरी जड़ें तो नहीं खन सके। ये मस्त हो गए थे कि हमने अफजाल अंसारी की सारी पूंजी लूट ली, लेकिन मेरी पूंजी कोई घर, दरवाज़ा, मकान और बाग बगीचा, खेत खलिहान नहीं है। जखनिया 373 विधानसभा में बूथ जोनल प्रभारी सेक्टर की आज समीक्षा बैठक है। हमारे बीच में जनप्रिय लोकप्रिय सांसद श्री अफजाल अंसारी साहब हैं। सर, लोगों को आज समीक्षा बैठक है जखनिया में क्या संदेश देंगे? नहीं, बैठक के माध्यम से हम अपने सेक्टर स्तर के, बूथ स्तर के और जोन स्तर के जो हमारे प्रभारी हैं उनके साथ चुनाव की रणनीति पर विचार किए। वोटर लिस्टों का जो अंतिम प्रकाशन होगा उससे पहले देख लिया जाए, कोई नाम छूट न जाए, छूटा है तो उसे बढ़ा लिया जाए, कोई गलत नाम है तो उस पर आपत्ति दर्ज करा दी जाए और फिर एक सिस्टम बना करके जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को फोकस करने की बात कही है, तो पिछड़े समाज में, दलित समाज में, अल्पसंख्यकों में समाजवादी पार्टी के पैगाम को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को पहुंचाया जाए और अभी छोटे छोटे स्तर पर, गांव के स्तर पर गोष्ठी के माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न कराए जाएं। 2 सप्ताह बाद फिर जनसभाओं के कार्यक्रम लगेंगे, क्योंकि अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है गाज़ीपुर में, इसलिए बहुत समय हम लोगों के पास है। हम लोग गाज़ीपुर के 5 विधानसभा क्षेत्र में 3 राउंड का पूरा कार्यक्रम कर चुके हैं। ये 4थे राउंड का कार्यक्रम आज जखनिया विधानसभा का ख़त्म हो गया, कल से सदर विधानसभा में है। फिर 24, 25, 26 होली की छुट्टी रहेगी और होली मिलन, एक दूसरे से मिलना जुलना, होली के पर्व को और रमज़ान का पर्व चल रहा है। फिर 27 तारीख से फिर सैदपुर विधानसभा, 27, 28, 29 और फिर उसके बाद जमानिया विधानसभा। तो ये काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में और इतना उत्साह चुनाव से इतना पहले कार्यकर्ताओं में कम कहीं देखने को मिलेगा और बहुत ही अनुशासित ढंग से समाजवादी पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं आगामी चुनाव के। और देखने की जो सबसे रोचक बात ये है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समाज जो नरेंद्र मोदी जी की जन विरोधी नीतियां हैं, उनसे जो निराशा हुई है, जो बेरोजगारी का सवाल था, महंगाई का सवाल था और जो अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है और अब ये चुनाव के नाम पर जो धंधा किया गया है, इसके उजागर हो जाने के बाद पूरी तरह बेनकाब हो गई है नरेंद्र मोदी की सरकार। और नरेंद्र मोदी स्वयं जो एक ढिढोरा पीटा जाता था कि उनके नाम पर, उनके मुंह पे, तो वो कैसे, क्या जनता पूछ रही है कि क्या चमत्कार है कि ये लोग एक तरफ जनता में नफरत फैलाते हैं, गौ को अपनी माता कहते हैं और गौ मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो कोविड की वैक्सीन बनाई, उससे इन्होंने चंदा लिया। ये अजीब स्थिति पैदा कर दिया कि पाकिस्तान की भी एक कंपनी ने इनको चंदा दिया है। तो इनकी कथनी और करनी सब कुछ उजागर हो चुकी है। आने वाले दिनों में बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत मिल रहा है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जखनिया विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आखिरी सवाल है सांसद जी,
400 पार का नारा चल रहा है। पूर्वांचल आप पे बहुत भरोसा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है। पूर्वांचल की स्थिति क्या रहेगी और इनका नारा जो चल रहा है गाजीपुर की लिस्ट नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? आखिरी संदेश। अब देखिए, वैसे भी ये लोग नारा जो देते हैं वो हवा बनाने के लिए देते हैं। जिस पार्टी ने मात्र 195 की सूची प्रकाशित की और अगर वो पार्टी कहती है कि हम 400 जीत रहे हैं, तो ये तो जनता खुद अवाक है। क्या ये कोई बेईमानी करना चाहते हैं? क्या इन्हें जनता से अपील भी नहीं किया इन्होंने और सीधे अपने ही से निर्णय ले लिया कि हम 400 के पार जीत रहे हैं? ये अच्छी तरह से समझ में अगर जनता को आ गया तो 100 सीट के नीचे सिमट जाएंगे। ये स्थिति बनती जा रही है। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी और आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाज़ा जब ज़मीं पाँव के नीचे से सरक जाएगी। मोदी जी की सरकार का हशर खराब होने वाला है। गाजीपुर में लड़ाई क्या रहेगी सर? अभी तक लिस्ट नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? अब गाजीपुर में वो लोग चाहते थे कि अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ने योग्य न छोड़ा जाए। उन्होंने षड्यंत्र किया और उसमें सफल भी हुए, लेकिन हमें भरोसा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में ये रास्ता था। कानून के रास्ते से हम हाई कोर्ट चले गए, अपील कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट गए अपील लेकर के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाजीपुर की एक अदालत से जो सजा का आदेश था, उस आदेश को अपील के निस्तारण तक के लिए स्थगित कर दिया और लोकसभा से अधिसूचना जारी करके मेरी सदस्यता बहाल कर दी गई। मुझे चुनाव लड़ने के लिए योग्य बना दिया गया। तो अब सारा गुड़ा भाग इनका तो गड़बड़ हो गया। तो ये परेशान है और आम जनता में बहुत सहानुभूति है। हमारा परिवार देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाला परिवार है। इस परिवार से 12 ऐसे लोग थे जो जेल गए, जिन्होंने यातनाएं सही अंग्रेजों की, जिन्होंने कोड़े खाए, कुर्बानियां दी। हमारे परिवार में लोग मातृभूमि की रक्षा में बलिदान देने वालों में ब्रिगेडियर उस्मान साहब का नाम आप जानते हैं, जिन्हें मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र मिला था। और ऐसे परिवार को आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते वो हमें हरा नहीं सकते थे, तो हार जाने का बदला स्कूल गिराना, अस्पताल गिराना, खेत और खलिहान खनवा देना, जब्त कर लेना, बाग के पेड़ गिरा देना, घर गिरा देना, ये जितना अत्याचार किया है इन लोगों ने, ये मेरी जड़ें तो नहीं खन सके। ये मस्त हो गए थे कि हमने अफजाल अंसारी की सारी पूंजी लूट ली, लेकिन मेरी पूंजी कोई घर, दरवाज़ा, मकान और बाग बगीचा, खेत खलिहान नहीं है। मेरी पूंजी है गाजीपुर की गरीब जनता, जिसको इनके बाप भी न कभी लूट सकते हैं न लूट सके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके अहंकार को तोड़ करके न सिर्फ गाजीपुर में बल्कि पूरे पूर्वांचल में इनका सफाया होने जा रहा है। विधानसभा के चुनाव में जो हशर हुआ था, अंबेडकर नगर में सारी की सारी सीटें भाजपा हारी थी। आगे बढ़िए, जौनपुर में भाजपा मात्र 9 सीटों में 1 सीट पा सकी थी। आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें भाजपा हारी थी। उसी तरह मऊ में आने के बाद मात्र 1 सीट बीजेपी जीत सकी थी। बलिया में 2 सीटें उन्हें मिली थी, बाकी सब सीटें समाजवादी पार्टी के पास। और गाजीपुर में तो खाता भी नहीं खुला था, 7 की 7 सीटें भाजपा हारी थी। तो वही लगभग वही, उससे भी अच्छा आप देखिएगा रिजल्ट, चंदौली का रिजल्ट देखिएगा, इस बार मिर्ज़ापुर का रिजल्ट देखिएगा, इस बार भदोही का रिजल्ट देखिएगा। हम अभी टिप्पणी नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी की सीट के लिए, लेकिन उनकी भी सीट बड़े आसानी से नहीं निकलेगी, क्योंकि नफरत का व्यापार करने वालों को जनता ज़्यादा दिनों तक सहन नहीं करती। उन्होंने नफरत के बीज बोए हैं, फसल भी नफरत की पैदा हुई है और इसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।